हेलो बच्चों। तो देखिए, इससे पहला वीडियो मैंने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट बताया था, तो वो आपने देख लिया होगा, इम्पोर्टेंट था वो। उसके बाद आज लेके आया हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। एक्सियल पॉइंट क्या था? डाइपोल की एक्सीज में जो पॉइंट, और इक्वेटोरियल बाइसेक्टर कहलाता है। इसको हम साइड ऑन पोजिशन भी कहते हैं। साइड ऑन पोजिशन, साइड ऑन पोजिशन यानी डाइपोल के बाइसेक्ट जो लाइन करेगी उस पॉइंट पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया इसके लिए। देखिए सपोज हमारे पास एक डाइपोल है, ये बच्चों आपका एक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? जिसमें इक्वल अपोज चार्ज होते हैं। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू हमारा क्या है, एक डाइपोल है। और इसकी लेंथ कितना लेते हैं हम लोग? 12। तो ये बच्चों इसकी लेंथ 12। अब देखिए इसका जो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा वहां पर होगा इसके बाइसेक्ट करने वाली लाइन। बाइसेक्ट मतलब जो लाइन बीचों बीच जाएगी, ये आपका कौन सा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। ये बच्चों आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। और इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली? r। और ये डाइपोल का सेंटर है O। ये पूरी लेंथ 12 है, आपको मालूम है ये पूरी लेंथ 12 है। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? आपकी L। और ये लेंथ भी क्या हो जाएगी आपकी? L। तो L और L 12 हो गया। अब देखिए हमें निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट हमने यहां पर एज्यूम कर लिया P। कोई पॉइंट क्या यहाँ पर P है। अब देखिए ये क्या बच्चों आपका माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू से P क्या होगा? देखिए माइनस क्यू से सपोज यहाँ पर +1 चार्ज मान लिया हमने, यूनिट चार्ज। तो माइनस क्यू और प्लस ये क्या करेगा? आपका अट्रैक्ट करेगा। तो हमने जब इसको मिला दिया इस तरह से, देखो ये इसको मैंने ऐसे मिला दिया तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। ये E1 हो गया। अब ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों आपकी, वो इसी लाइन में होगी बाहर की ओर। पहले तो इसको ऐसे मिला दो और फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। ये हो जाएगा आपका E2, क्योंकि प्लस और प्लस क्या करते हैं? रिपल। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बाहर E2। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर निकालेंगे। पहले आप देख लो माइनस क्यू से P पर कितनी डिस्टेंस पर है +1 चार्ज। ये L है, ये R है। तो ये हो जाएगा √r² प्लस L²। ये भी क्या हो जाएगा? रूट, ये R है, L है, तो ये हो जाएगा r² प्लस L²। ये हो जाएगा बच्चों आपका, ये पूरा डाइपोल है। तो E1 E2। अब देखिए पहले माइनस क्यू से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के जैसे पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इसको लिख देना E1 इक्वल टू, चलो K मान लो, K चार्ज क्या बच्चों आपका? Q। इसका मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस ले लेना है, और डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक? r² प्लस L² का होल स्क्वायर करेंगे। चलो रूट है तो रूट का स्क्वायर कर दिया है। अब रूट का स्क्वायर हटके क्या हो जाएगा बच्चों आपका? E1 इक्वल टू KQ अपॉन r² प्लस L²। इसकी डायरेक्शन क्या है? मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका क्या है? B है। तो A से P ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगी P से A, P टू A, E1 की डायरेक्शन। अब ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज सेम होगा बच्चों मैग्नीट्यूड। तो E2 इक्वल टू सीधे लिख देता हूं, वही आएगा सेम, KQ अपॉन हो जाएगा r² प्लस L²। ये हो जाएगा ये। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस पर रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की ओर, मतलब B से P की ओर। तो ये हो जाएगा BP। अब आप देखो दोनों वैल्यू E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 क्या बच्चों आपका? सेम है। तो कहीं पर आपको E1 E2 दिखे तो E1 और E2 क्या है? इक्वल है। डायरेक्शन अपोजिट है, अलग चीज है, बट दोनों क्या है आपके? सेम है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पर, दोनों वेक्टर है। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। जेड बन रहा है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी थीटा मान लेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको मैं नीचे बना लेता हूँ, इस डायग्राम को देखो समझने के लिए। ये पॉइंट है P, ये P पॉइंट है,
और यहाँ पर देखिए ये आपका एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये है आपका E1, ये E2 है सॉरी, और ये आपका क्या है E1, दिख रहा होगा आप लोग को E1 और E2। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, एंगल कौन सा थीटा है, E1 के साथ का एंगल ये थीटा है, और ऐसे देखो E1 के साथ का एंगल भी क्या है, थीटा है, ये भी थीटा है। इसको ऐसे मिला दिया हमने इस तरह से, ये बना दिया मैंने ये वाला अलग से। अब देखो ये E2 है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, E2 cos, E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। ऐसे देखो ये E1 है, इसका ये कंपोनेंट कौन सा होगा, E1 cos थीटा। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं चलो इसको, E1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा। देखो कैसे हमने स्प्लिट किया, एक बार और देख लो। ये पॉइंट P है, ये E1 है, ठीक है, ये E2 है तो E2 हो गया, ये E1 है, दोनों का एंगल थीटा है इसके साथ, तो इसके दो कंपोनेंट कर दिए हमने, E2 तो E2 cos थीटा, तो E2 sin थीटा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। अब देखो E1 और E2 इक्वल है, तो sin थीटा इक्वल है, तो इसने तो इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब रिजल्टेंट में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है, तो बचा क्या आप E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और आप देखो E1 E2 इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सेम होगा बच्चों E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कौन सा P। दूसरा डायग्राम देख लो आप, मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखो E1 और E2 इक्वल हैं, चलो दोनों को E1 कह दो, E1 cos थीटा प्लस हो जाएगा बच्चों आपका E1 cos थीटा, E1 क्या हो जाएगा आपका 2E1 cos थीटा, ये आ गया। अब देखो E1 की वैल्यू तो हमारे पास है, बट cos थीटा की वैल्यू नहीं है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन, चलो 1 बोल दिया। E1 है मेरे पास, cos थीटा की वैल्यू नहीं है, तो इस ट्रायंगल में आते हैं, चलो AOP, ध्यान से देखते रहना, इन ट्रायंगल AOP, चलो AOP में आओ। cos थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या है बेस, ये बेस होगा आपका OA और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AP। अब OA क्या है बच्चों आपका, यहां से यहां तक L है, L अपॉन रूट AP क्या है, रूट है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, E1 हमारे पास ये है, तो दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बच्चों आपका E इज इक्वल टू, चलो 2 तो अपनी जगह सही है, E1 की वैल्यू यहां से रख दो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में क्या है यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू है L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आपका E की वैल्यू। अब इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, देखो कैसे, E इज इक्वल टू, हमने K को ऐसे रख दिया, K हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ 2QL है, इसको ऐसे संभाल दो 2QL, और अपॉन में क्या है, यहाँ देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। ये आपको आता होगा, क्योंकि आप देखो ना रूट का मतलब होता है हाफ, ठीक, तो इसका मतलब हाफ हो गया, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी बच्चों आपके 3/2 हो जाएगा, तो हमने ऐड कर दिया क्योंकि बेस सेम था। तो अब देखिए 2QL क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको अलग से लिख दो, E इज इक्वल टू, यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू रख दी, 2QL क्या होता है P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। एक काम किया हमने, R बहुत बड़ा है तो हमने क्या किया, देखो R यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, जबकि ये स्मॉल है, तो हम L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो L स्क्वायर नेगलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ जरूर लिख देना L इज लेस देन R। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो समझ में आता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन क्या बच्चों आपका R क्यूब। तो ध्यान सुनना इस बात को, अगर इसकी डायरेक्शन पूछा जाए
बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां पर है, यहाँ है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, देख लो ये ई नेट, और डायपोल में डायरेक्शन क्या है माइनस से प्लस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट में वो क्या है डायपोल मोमेंट की अपोजिट है। तो मैं बोल सकता हूं कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई नेट इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, जबकि एक्सियल में क्या था दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या डायपोल में डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है नेट इस डायरेक्शन में, तो नेट आपका इसका क्या है अपोजिट है। दूसरी चीज देखो इसमें एक चीज समझो, एक्सियल पे क्या आया था फॉर्मूला 1/4πε0 2p/r³ आया था, और इक्वेटोरियल में क्या आया 1/4πε0p/r³। तो मैं एक पॉइंट बोल सकता हूं आपका, यहां पर देखिए, यहां पर लिखता हूं फॉर सेम डिस्टेंस, फॉर क्या बच्चों आपका सेम डिस्टेंस आर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सेम डिस्टेंस आर के सेम डिस्टेंस के लिए बता ई एक्सियल कितना था, ई एक्सियल था बच्चों आपका 1/4πε0 2p/r³, ठीक है, और ई इक्वेटोरियल कितना आया हमारा, ई इक्वेटोरियल यह आया आपका 1/4πε0 p/r³। अब आप देख सकते हो ये क्या है इसका डबल है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ई एक्सियल इक्वल टू 1/, या इसको ऐसे लिख दो 1/4πε0 p/r³ को ऐसे लिख दिया, इंटू बाहर से क्या कर दिया 2 कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है ई इक्वेटोरियल है, तो ये आएगा ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, इसका मतलब ई इक्वेटोरियल क्या आ गया बच्चों आपका, ई इक्वेटोरियल आ गया ई एक्सियल अपॉन 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब जगह नहीं होगा एप्लीकेबल, केवल सेम डिस्टेंस के लिए होगा। जब डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से सेम हो तो हमेशा जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इक्वेटोरियल का डबल होगा, या उल्टा बोल सकते हो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल का क्या होगा आपका हाफ होगा। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला दोनों को मैंने समझा दिया कि ई की वैल्यू क्या है आपकी 1/4πε0p/r³। और दूसरी देखिए ई फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ है, तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो इसका ग्राफ यहां बना सकते हो आप, ई और r³ इसका ग्राफ क्या आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी r के इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज जाएगी। देख लो ग्राफ ई और r³ से ग्राफ मैंने बना रखा है यहाँ पर, r इंक्रीज होने से ई क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज, क्योंकि ये क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और सारी चीजें क्लियर हो बच्चों, एक बार और देख लो एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जो डायपोल के सेंटर से जाने वाली लाइन पर जो पॉइंट होगा उसे इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, इक्वेटोरियल, ठीक। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमारे पास क्या डायपोल है, तो इससे यहां तक ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर लिया, ये डिस्टेंस मेजर कर ली, ये भी मेजर कर ली। इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो चार्ज के जैसे होगा, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। हमने देखा डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। E1 क्या आया KQ/r²+r², P से A की ओर, देखो P से A की ओर, और दूसरा BP क्या आएगा आपका P से B से P की ओर, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने क्या किया, इस E1 और E2 को मैंने यहां बना लिया, देखो ये E2 था, ये थीटा, तो E2 cos थीटा, ये E1 sin थीटा, तो E1 sin थीटा E1 sin थीटा हो गया कैंसिल आउट। तो एक लाइन यहां पर लिख देना आप, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, ये बीच का काम है, आर कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर। तो रिजल्टेंट केवल किसकी वजह से बनेगा आपका cos थीटा की वजह से बनेगा। तो ये था बच्चों आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे मेजर किया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक। तो ग्राफ भी आपका बना सकते हो ई और आर के बीच, ये चीज भी हो सकती है। और ये मेन है आर सेम के लिए ई इक्वेटोरियल ई एक्सियल क्या होता है हाफ होता है। अगर मान लो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आता है ना 2, तो इक्वेटोरियल में क्या आ जाएगा 1, सेम डिस्टेंस पर, ऐसे 4 आएगा वहां 2 आएगा। इस तरह से ग्राफ भी कभी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों आपका। और दूसरी चीज ये है कि जो टॉपिक कराए जा रहे हैं इनको आपको दोस्तों को शेयर करना है। मैक्सिमम बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, मैं देख रहा हूँ क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बेटा जब आपका स्कूल खुलेगा, जब चीजें रिवीजन होंगी, जब पूछा जाएगा तो वहां आपको पता चल जाएगा। फिर मस्ती खूब चल रही है आपकी, जब हम इतनी मेहनत से कहां कहां जाके वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करके उनका टाइम भी बर्बाद करके हम वीडियो बना रहे हैं, और आप उस चीज को देख भी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत बात है। इसको शेयर करना है, और आप कम से कम ये तो पता चले पढ़ रहे हैं। जिसने जो इसको नोट करेगा वो मुझे व्हाट्सएप नंबर में बता देगा कि सर हाँ मैंने देखा आपका वीडियो और समझ में आया, तभी मानूंगा कि आपने किया। और नहीं आ रहा है तो बार बार इसको रिवाइज करके देखो, नहीं आता है करके नहीं होता है। कुछ बच्चे कहते हैं मेरा नेट नहीं चलता है, तो रुको, नेट चल जाएगा कहीं ना कहीं पर। तो उस तरफ से आपको नोट करना है, ठीक है। तो थैंक यू, इस टॉपिक का से तैयारी करना है। ओके।